एहसन इकबाल साहब, वजीर आजम का कहना है कि जी हम रिफॉर्म चाहते हैं, इसलिए हम ये तरमीम ला रहे हैं, वरना हम हुकूमत में हैं, हम सीक्रेट भी हुआ तो हम ज़्यादा सीटें ले जाएंगे और फिर अपोजिशन रोएगी। आप बाद में भी आप लोग ही गिला कर रहे होंगे, तो क्यों नहीं मान जाते? रिफॉर्म होने जा रहा है, होने दीजिए। देखिए शाहजेब, काश के ये रिफॉर्म हो रहा होता। जैसे मैं मुसलसल कहता रहा हूँ कि ये रिफॉर्म नहीं है, ये फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान पैकेज है। असल में इमरान खान साहब अपने कुछ दोस्तों को सेनेट में लाना चाहते हैं जिनके खिलाफ उनकी अपनी पार्टी में मज़ाहमत है। देखिए उनके तमाम बयानात देखिए, उसमें कितने तजादात हैं। ये जो वीडियो रिलीज की गई है, पैसा लेने वाले पीटीआई के, पैसा देने वाले पीटीआई के, वीडियो बनाने वाले पीटीआई के और वीडियो रिलीज करने वाले पीटीआई के, खास उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला टेकअप हो रहा है, इसकी टाइमिंग देखिए। एक इन्होंने ऑर्डिनेंस किया जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करना था, एक ये वीडियो जारी की जब 2 साल से 2.5 साल से इनके पास थी, पहले क्यों नहीं आई, एन उस वक्त क्यों आई जब सुप्रीम कोर्ट ने ये मसला टेकअप किया हुआ है। अगेन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, और उनके बयानात देखें कितना तजाद है। एक तरफ 2018 में फरमा रहे हैं कि हमारे पास वीडियो है और एक एक को मैं दिखा दूंगा, ये नोट गिन रहे हैं, और आज ये फरमाते हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं कि ये वीडियो है, मैंने पहली दफा देखी है। फिर उसी सांस के अंदर जहां ये कहते हैं कि मैं शफाफियत लाना चाहता हूं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की धमकी इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर इन्होंने नहीं माना तो हम इनसे ज्यादा सीटें निकाल लेंगे। उसी तरह जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस था, उसमें इन्होंने 14 सेनेटर को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए तब्दील किया। अगर ये इतने शफाफ हैं तो उन 14 सेनेटर्स के नाम तो बताएं कि जिनसे इन्होंने वोट हासिल किए थे चेयरमैन सेनेट के हमायत के अंदर, फिर हम मानेंगे कि वाकई ये दिल से। वैसे मगर इसमें 2 सवाल हैं। अगर इन्होंने जिस तरह चेयरमैन सेनेट के तहरीक अदम एतमाद में किया था, अगर ये वो करने की सलाहियत रखते हैं और उसके बावजूद सीक्रेट बैलेट की जगह ओपन बैलेट की तरफ जाना चाहते हैं, तो फिर आप लोग क्यों नहीं मान जाते? और दूसरा, वो नाम बताएं तो आप भी तो बताएं। आप लोगों ने भी तो कहा था कि तहकीकात करके उनके नाम सामने लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कुछ नहीं किया आप लोगों ने। इसकी वजह यह है शाहजेब, देखिए जहां ये मसला इसका ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, उतना ही अहम यह है कि हम इस बात को माने कि ये आइन का एक आर्टिकल है जिसको तब्दील करना सुप्रीम कोर्ट की किसी रूलिंग से या किसी के ऑर्डिनेंस से मुमकिन नहीं है। जो आइन की हुर्मत है उससे बरकरार रहना चाहिए, और आइन के अंदर तब्दीली आइन की तरमीम के जरिए हो सकती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह है, आप देखिए ना, हुकूमत ने खुद कौमी असम्बली के अंदर आइनी तरमीमी बिल पेश किया, फिर वजीर खारजा साहब ये फरमाते हैं चूंकि 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं हो सकी तो हमने ऑर्डिनेंस ले आए। भाई ये तो एक मजाक है। कल को आप कहेंगे हमारे पास 2/3 अक्सरियत नहीं हो सकी, हमने ऑर्डिनेंस के जरिए 18वीं तरमीम रोल बैक कर दी है। तो लिहाजा ये जो पॉलिटिकल कंसेंसस है, मगर ऐसी बात होती है कि मल्टीपल स्ट्रेटजीज है ना हुकूमत की। अगर अदालत कहती है कि आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए हो सकता है, तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की रिप्लेसमेंट ऑर्डिनेंस है, और वो ऑर्डिनेंस इसलिए लेके आए इलेक्शन स्केड्यूल के अनाउंस होने से पहले, क्योंकि उसके बाद इलेक्शन रूल्स में तब्दीली नहीं हो सकती थी। पार्लियामेंट में इसलिए लेके गए कि क्या पता अदालत ये कह दे कि जी आईनी तरमीम से हो सकता है, तो आईनी तरमीम कर लेते और वो फिर मौसर ना रहती वो जो पटिशन है हुकूमत की अदालत के पास। तो हुकूमत ने मल्टीपल स्ट्रेटजीज अपनाई, क्योंकि आप लोग मान नहीं रहे थे। हालांकि 2015 में वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि सेनेट का तकद्दुस बरकरार रखना और उसमें इजाफा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाज़ अफराद किसी पार्टी से ताल्लुक के बगैर पैसे के जोर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसको इंतखाबी अमल को साफ और शफाफ बनाने में हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 22वीं तरमीम की बात होती है, और ये वजीर आजम ने बात की है पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में, जिसमें डॉक्टर आरिफ अलवी, शफकत महमूद और शेरी मजारी थे। उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ थे। 22वीं आईनी तरमीम की बात होती है, पीटीआई साथ देने की बात करती है, जो कि आज इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया। पीपल्स पार्टी रिपोर्ट नहीं मानी और JUIF नहीं मानी, तो आप लोग उस वक्त भी नहीं कर सके थे ये काम। देखिए मैं आपको फिर रिपीट करूंगा जो कि पहले भी हम बता चुके हैं कि एक असूली बात है, उसके ऊपर शायद कोई इख्तलाफ ना करे, लेकिन असल बात यह है कि हुकूमत की यह कोशिश होती है कि ये हर चीज को पीसमील ले, जो चीज उसे सूट करती है वो तो कहती है कर लीजिए, मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। जो चीजें ऑपोजिशन चाहती हैं कि इलेक्टोरल सिस्टम के अंदर इस्लाहात लाई जाएं, उनको वो कारपेट के अंदर रख रहे हैं। हमने हमेशा ये कहा है कि अगर एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म पैकेज
लाएंगे उसके ऊपर हम बैठ के इत्तफाक कर सकते हैं। लेकिन अगर हुकूमत जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को नजरअंदाज करे और सिर्फ चूंकि वो दबाव में अपने अरकान के वो एक सेनेट के अंदर एक खास तरमीम लाना चाहती है, तो उसके लिए हम तैयार नहीं कि हम एट द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। चूंकि हमारा तो सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में इलेक्शन की शफाफियत है, जिसको 2018 में हमने देखा कि कितना मशकूक किया गया, कितना उसमें ब्लेटेंटली रिग किया गया। अगर वो इलेक्शन का निजाम ठीक नहीं होता और आप सिर्फ एक चीज जो पीटीआई को सूट करती है वो अमेंड कर लेते हैं, तो वो मकसद हासिल नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं, बात अगर आपने करना होता तो 18वीं तरमीम में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी और इस बात का वादा आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कर चुके थे, मगर 18वीं तरमीम में भी ये काम नहीं किया गया। फिर वजीर आजम नवाज शरीफ उस वक्त 2015 में कहते हैं पीटीआई इंडोर्स करती है, फिर भी आप नहीं कर पाए। 2018 की जो फुटेज है जिसमें आपने पैसे लेने और देने वालों की बात की, उसमें बेनिफिशियरी की भी बात कीजिए। 6 से 7 एमपीएस के साथ पीपल्स पार्टी 2 सेनेटर मुंतखब करा गई थी, तो बेनिफिशियरी थे वो उस वक्त। देखिए, इसलिए कि इसके अंदर एक कंसेंसस मौजूद नहीं है, चूंकि जो सीक्रेसी ऑफ वोट है इसका भी एक कॉन्सेप्ट है। जब आप इसको मुकम्मल ओपन करते हैं तो बाज लोगों के ख्याल में फिर जो ताकतवर अनासर हैं उनके लिए मुमकिन होता है कि वो हर वोट को अपनी मर्जी के मुताबिक कास्ट कराएं, और जो एक प्रोप्राइटरी है उसकी या एक खास उसकी प्राइवेसी है वोट की, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि फिर आप अगर यूनियन काउंसिल और पोलिंग स्टेशन पे भी वोट ओपन करेंगे तो हर जागीरदार वडेरा अपनी मर्जी से वोट डलवाएगा। अगर कुछ जगह पे ये होता है उन लोगों के ख्याल में कि अगर ट्रैफिक के वायलेशन कुछ लोग करते हैं और एक्सीडेंट होते हैं तो आप गाड़ियां चलाने पे पाबंदी नहीं लगा सकते, आप उसकी इस्लाह करें कि आप स्पीड लिमिट कंट्रोल करें। तो अगर आपकी एक जमात के अंदर ये पाई जाती है इल्लत कि उसके लोग अपने वोट बेचते हैं, चूंकि हमने तो ऐसी सूरत हाल पीटीआई के हवाले से अब सबूत देखा है कि वो आई है, तो इसके लिए एक ओवरऑल ब्रॉडर कंसेंसस जरूरी है। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि चूंकि सिर्फ इमरान खान साहब को अपने दोस्त सेनेट में डालने हैं, उनकी अपनी पार्टी उसका साथ नहीं दे रही, तो उनके पास 2 झंडे हैं, एक होता है हसूल मफाद का और एक होता है असूल का। इमरान साहब का ये वतीरा है कि जब उनके मफादात खुलते हैं तो असूल बगल में डाल लेते हैं, और जब उनके मफादात नहीं मिल रहे होते तो वो अपना असूल का झंडा पकड़ के रिफॉर्मर बन के खड़े हो जाते हैं। ये 2 अमली हम नहीं कबूल करेंगे। वैसा मगर फिर अगर आपके फिर कम सेनेटर मुंतखब हो गए क्योंकि वो हुकूमत में है, खैर खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में भी हुकूमत में थे, उसके बावजूद सेटबैक हुआ था जिसकी वजह से उन्होंने कार्रवाई की थी, मगर इस दफ़ा अगर ऐसा हो गया तो फिर आप लोग गिला कर रहे होंगे कि जी हुकूमत ने फिर हमारे एमपीएस को ब्लैकमेल किया या पैसे चला दिए। जी देखिए, अगर ऐसा हुआ तो ये बात तो अब इकबाली जुर्म आ चुका है ना इमरान खान साहब का, कि अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इनके सेनेटर कम कर लेंगे और अपने सेनेटर ज्यादा जितवा लेंगे। वो तो अब इस बात का कन्फेशन कर चुके हैं कि वो तुले हुए हैं हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर, एंड लेट इट बी, तो ताकि लोगों को पता चला जाएगा कि ये साहब जो कहते थे कि मैं शफाफियत लाना चाहता हूं, जिस तरह चेयरमैन सेनेट के नो कॉन्फ्रेंस में इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, ये आज भी नो कॉन्फ्रेंस उसी तरह नो कॉन्फ्रेंस की तरह हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। तो व्हाट ही इज स्पीकिंग आउट ऑफ एक्सपीडियंसी, नॉट आउट ऑफ कमिटमेंट। किसी प्रिंसिपल के ऊपर नहीं वो बात कर रहे हैं, वो अपनी सहूलत के ऊपर बात कर रहे हैं, चूंकि अपने दोस्तों को हुकूमत में सेनेट में डालना चाहते हैं। ऐसा साहब, कोई भी जो रिफॉर्म होता है उसका कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अगर फायदा हो रहा हो तो आप इन प्रिंसिपल करते हैं रिफॉर्म कि जी आगे जाके इसका मुल्क को कौम को फायदा होगा। जैसे नैब की जब आप तरामीम की बात करते हैं तो हुकूमत कहती है जी अपोजिशन को फायदा होगा, मगर आपका बयानिया आएगा जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है नैब की वजह से, इसकी तरामीम करें वरना आगे जाके आप भी फंसेंगे। तो इसी तरीके से ये जो मामला है इसमें अगर इस वक्त फायदा तहरीक इंसाफ को आपके ख्याल में हो रहा है, मगर लॉन्ग टर्म में तो एक शफाफ निज़ाम बनेगा तो आप हुकूमत को सपोर्ट कर देते हैं। जी लेकिन शाहजेब, इस निज़ाम के अंदर सिर्फ सेनेट का इलेक्शन एक उनसर नहीं है। जो आइन के अंदर तरमीम की 2/3 अक्सरियत की बात रखी गई है वो इसलिए रखी गई है कि एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस हो, और ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस करने के लिए आपको ब्रॉड बेस्ड जो एजेंडाज हैं जो सब लोगों के हो सकते हैं उनके दरमियान एक कॉमन ग्राउंड बनानी पड़ती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हुकूमत अगर नहीं चाहती कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के जरिए हम इलेक्शन के निज़ाम को, जो कौमी इलेक्शन है, जो आम इंतखाब है, उसको शफाफ बनाए तो उसे नज़रअंदाज करेगी। लेकिन अगर वो पार्लियामेंट के जरिए अपने सेनेट के पैकेज को लाएगी तो वो मजबूर होगी कि ऑपोजिशन के साथ बैठ के उस ब्रॉडर कंसेंसस के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म के ऊपर भी कंसेंसस करे।